वेलकम टू प्रेजेंटेशन। आज के टॉपिक में हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है माइंडफुली के नाम से, माइंडफुली प्रोजेक्ट। तो उसके लिए हमारा जो टास्क 1 है, फर्स्ट स्टेप है, वो क्या होगा, हम एक लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे। मीन्स जो यूज़र है उसके पास यूज़र नेम होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद ही वो हमारे माइंडफुली प्रोजेक्ट में एंटर कर सकता है। जब हम एक माइंडफुली प्रोजेक्ट का लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर लॉगिन पेज क्रिएट किया हुआ है। इसके ऊपर सबसे पहले हमने डिस्प्ले करवाया है वेलकम टू माइंडफुली प्रोजेक्ट। हमने अपने प्रोजेक्ट की जो इंट्रो है वो दी है। देन लॉगिन पेज फॉर स्टूडेंट्स के लिए हमने लॉगिन पेज क्रिएट किया है। यहाँ पर फर्स्ट फील्ड है यूज़र नेम। यूज़र नेम में हम यूज़र नेम एंटर करेंगे जो हमारा यूज़र नेम है। देन पासवर्ड में हम वो पासवर्ड एंटर करेंगे जो हमने यूज़र नेम क्रिएट करते टाइम पासवर्ड एंटर किया था। देन सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हम अपने माइंडफुली प्रोजेक्ट में एंटर हो जाएंगे और हम अपनी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन हेयर, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक और बटन है, अंडरलाइन है जो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, आप माइंडफुली प्रोजेक्ट में जो यूज़र हैं वो बनना चाहते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन हेयर। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पर आपके पास एक न्यू फील्ड ओपन हो जाएगी। इसी तरह से लॉगिन पेज की तरह एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा जिसमें आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट फील्ड्स को फिल करके आप रजिस्टर हो सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर अगर लॉगिन पेज पर आएंगे तो आपके पास यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा। देन आप सबमिट बटन पर क्लिक करके माइंडफुली प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ जो डाटाबेस है, डाटाबेस में हमारा जो यूज़र है वो सेव हो जाएगा। जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे डाटाबेस से कनेक्टिविटी होने के बाद हमारा जो माइंडफुली प्रोजेक्ट है, हमारा जो ओरेकल है हम कह सकते हैं, वो चेक करता है डाटाबेस में अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उस टाइम पर हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे हम। अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम रॉन्ग यूज़र नेम एंटर करते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारे पास एरर मैसेज शो हो जाएगा, मीन्स करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पर लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं किसी भी डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास 2 यूज़र नेम हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर क्या होगा, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन हेयर, इसी पेज पर आपको एरर शो हो जाएगी कि ये यूज़र नेम पहले एग्जिस्ट करता है। वो एरर मैसेज हमारे पास कहाँ से आएगा, डाटाबेस के साथ जब हमने कनेक्टिविटी की होगी अपने प्रोजेक्ट की, तो वहाँ पर से चेक करेगा कि अगर डाटाबेस में ये यूज़र नेम जो है वो एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास वो यूज़र दोबारा से रजिस्टर नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम किसी प्रोजेक्ट के लिए लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को डाटाबेस के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।